वेलकम बैक फ्रेंड्स आवर चैनल। ओके, मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि आज से पहले जो 7 एपिसोड किए हैं, जो 7 हमने डे दिए हैं, वो आपको पिछली इंग्लिश के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम जो डेली सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं और डेली वर्ड्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको अच्छे से बताए थे। आज हम बहुत ही बढ़िया और अच्छे चैनल की अच्छे सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद किड्स। वो भी इसके बारे में आपको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। आज उसका पहला दिन है, ठीक है। जो पिछले 7 डेज़ का था, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन रूटीन, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन बेसिक इंग्लिश रूटीन इन फर्स्ट डे टू 7 डेज़, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके आप करना ना भूलें। अगर आपको जो अच्छा लगा प्रीवियस डे के बारे में ज़रा मैं आपको बता दूं जो मैंने 7th डे में ख़त्म किया था। इसको देखिए, प्रीवियस डे में आपको बताया था डू एज आई से, डू एज आई से, करो जैसा मैं कहता हूँ करो। उसका मतलब जैसे हम रूटीन में बोलते हैं ना कि जैसा मैं करता हूँ करो, हम बच्चा कर नहीं रहा होता तो उसके लिए बहुत ही सूटेबल सेंटेंस है। आगे आ गया डू इट अगेन। ये मैं आपको बता दूं, ये 7th में बताया था आपको, आज के लेक्चर में नहीं, ये 7th डे में बताया था। डू इट अगेन, इसे दोबारा करो, ठीक है। हमने कहना हो कि भाई हम करवा रहे हैं हिंदी का काम, वो कर रहा है इंग्लिश का, उसने इंग्लिश का उठा लिया। देन डू इट लेटर, डू इट फर्स्ट, कि इसे बाद में करना। डू इट लेटर का बाद मतलब बाद में करना। और उसके बाद डू इट राइट, अगर कोई लेटर ठीक से नहीं डाल रहा, कोई शब्द हिंदी का ठीक से नहीं डाल रहा, कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं डू इट राइट, इसे ठीक करो। डू योर जॉब, इसका मतलब क्या है कि भाई इधर उधर अगर कोई देख रहा हो, अपना काम ना कर रहा हो, उसको कहना होता है। या फिर कोई आपको सजेशन दे रहा हो, आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सजेशन देने वाले तो बहुत होते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, सीधा चलाओ, ऐसे करो। तब आप उसके लिए कह सकते हो, अगर आप इरिटेट हो रहे हो, चिढ़ रहे, आप उसको आपकी बात पसंद नहीं आ रही है आपको उसकी बात, देन यू कैन से ओनली वन वर्ड, ओनली वन सेंटेंस, डू योर जॉब, के अपना काम करो। लेट्स डू इट, इसका लेट्स डू इट का मतलब, अगर जब करना हो, कहना हो, 2-3 बंदे अपनी सलाह बना रहे हैं कि हाँ यार वे करते हैं, वो करते हैं, ऐसा काम करते हैं। अगर आपको लगे कि सारे बैठे ही हैं, कर ही नहीं रहा कोई, तो अगर आप करने के लिए सबको उत्तेजित करना चाहते हो, एक्साइटेड करना चाहते हो, देन आप कह सकते हो कि भाई लेट्स डू इट। इसका मतलब है चलो ये करते हैं। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट का मतलब मैं ये कर सकता हूँ। ये भी आपको पहले बताया था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके बारे में। अगर आपने देखना हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे आराम से स्टिल कर कर देखिए, नोट कीजिए अपनी कॉपी में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैन वी डू इट, क्या हम इसे कर सकते हैं। अगर कोई काम कर रहा हो, आपका दिल कर रहा हो करने के लिए, तो आप उसे कह सकते हो कि कैन वी डू इट, ठीक है ना। आप उसे ये कह सकते हो कि क्या हम इसे कर सकते हैं। डू दे नो, डू दे नो, क्या वे जानते हैं। अगर हम उनके बारे में या किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है या बहुत गलत है, या कुछ भी उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, डिसक्वालिटीज़ के बारे में मेंशन कर रहे हैं, तो हम ये भी बात करते करते अगर हमने ये पूछना हो कि भाई वो भी जानता है कि हम, वो उसमें इतना गुण है या उसमें इतनी बुराई है, देन डू दे नो, इसका मतलब ये होता है। डू इट फॉर मी, इसका मतलब क्या है कि यह मेरे लिए करो। डू इट जेंटली, इसका मतलब क्या है, धीरे से करो। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। डज इट हर्ट, दर्द हो रहा है क्या। जब हमने पूछना हो किसी को कि दर्द हो रहा है क्या, पिछली बार भी आपको कल भी बताया था, तो आप पूछ सकते हो डज इट हर्ट, ठीक है। ये आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है, अच्छा नहीं हुआ, 1-2 क्वेश्चन छूट गया,
तो उसमें भी ये सेंटेंस यूज़ हो सकता है। डज इट हर्ट, क्या आपको दर्द हो रहा है, क्या आप बुरा समझ रहे हो, ठीक है, दोनों चीज़ों में फिट होता है। डज इट वर्क, इसका मतलब क्या यह काम करता है। डज इट वर्क ये नॉर्मल आ जाता है किसी भी चीज़ में कि भाई क्या ये वर्क करता है या क्या ये काम करता है। ही डज इट, उसने ऐसा क्या किया, ठीक है। ही डज इट का मतलब उसने ऐसा किया। चलिए अब आ जाइए आज के दिन में, डे फर्स्ट, हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद किड्स। देखिए आज इस चैप्टर का पहला डे है, ठीक है। इसको डे बाय डे आपको मैं एनहांस करता रहूँगा और आपको अच्छे सेंटेंस बताता रहूँगा कि आप बच्चों से कैसे बात करें ताकि आपका भी इंग्लिश में इंटरेस्ट बने और आपके बच्चों का भी इंग्लिश में इंटरेस्ट बने। ये कैसे हो सकता है, ये देखिए, बहुत ही कंसंट्रेट वाला है, लेसन है, सिस्टम है। आप अपने कॉपी में उतार लीजिए आराम से इस चीज़ को। पहला वर्ड व्हाट्स, अगर आपने पूछना हो बच्चे को कि आपका नाम क्या है, आपका असली नाम क्या होता है, रजिस्टर्ड नेम, जो रजिस्टर्ड होता है कापियों में, स्कूलों में, जो बंदे के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चढ़ता है उसे बोलते हैं गुड नेम। एक होता है निक नेम। निक नेम क्या होता है, घर का नाम, जैसे हम घर में कुछ भी नाम रख लेते हैं, हैरी, शैरी, चैरी, है ना, तो उसके कोई और नाम हम पर्टिकुलर देते हैं जो कॉलेजेस में और जो बैंक में जो उसका वैलिड है, रजिस्टर्ड है। ये होता है, ये फ़र्क होता है गुड नेम में और निक नेम में, ठीक है। अगर आपने पूछना हो कि आपका रजिस्टर्ड नेम क्या है तो आप पूछ सकते हो व्हाट्स योर गुड नेम। व्हाट्स योर गुड नेम में कि आपका नाम क्या है, जो कि आपका रजिस्टर्ड नेम है, जो कि आपको सारे इसी नाम से पुकारते हैं, जो आपका ओरिजिनल नेम है उसे गुड नेम बोलते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम, तो बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। लोग आपस में सिर्फ नेम पूछते हैं, अगर आप ये पूछोगे तो डायरेक्ट स्टक करेगा कि भाई उसने दूसरा नाम ही बताना है, अपना ओरिजिनल वाला, ठीक है। आपका क्या नाम है, आपका स्कूल में क्या नाम है, रजिस्टर्ड क्या नाम है। सेकंड वन, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। और आप ये भी पूछ सकते हो इन विच स्कूल डू यू रीड। इसका क्या मतलब होगा कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो, स्टडी किस स्कूल में करते हो। अगर आप ये पूछ रहे हो इन विच स्कूल डू यू रीड या इन विच क्लास डू यू रीड, उस स्कूल में आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप अच्छा और यूज़ करना चाहते हो, अगर ये पूछोगे तो बेटर है। अगर कुछ इतना आता है, कुछ अलग बताऊं आपको, और एक चीज़ आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगी, ध्यान से सुनना। इन विच अल्मा मीटर, ALMA अल्मा, MATR मीटर, मैटर, अल्मा मैटर। इन विच अल्मा मैटर डू यू स्टडी। अल्मा मैटर जहाँ पढ़ने का स्थान होता है आपका, बाहर भी लोग यही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ये अपग्रेड वर्ड है इंग्लिश का, अल्मा मैटर। अगर आप स्टडी भी स्कूल भी यूज़ करेंगे देन इट्स ओके, आई हैवंट एनी ट्रबल अबाउट इट, बट ये यूनिक वर्ड है। थर्ड वन, व्हाट्स योर टीचर्स नेम। क्या मतलब कि आपकी टीचर का, आपके अध्यापक का क्या नाम है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। हाउ मैनी फ्रेंड्स, अगर आपने पूछना है आपके कितने मित्र हैं, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपके कितने दोस्त हैं, तो आप ऐसा पूछ सकते हो, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, ठीक है। और बच्चे का भी दिल लगेगा और बच्चा भी कीन होगा, इच्छुक होगा। कीन का मतलब इच्छुक होता है जानने के लिए। तो फिफ्थ पे आ जाइए, वाई यू वॉच TV टू मच। अगर आपका बच्चा या किसी का बच्चा ज़्यादा TV देख रहा है, उसको कहना हो कि भाई आप इतना TV मत देखो, देन आप एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हो उसे, वाई यू वॉच TV टू मच। टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा, आप इतना TV क्यों देखते हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो, डोंट यू वॉच लैपटॉप, ठीक है। आप टू मच कि आप लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ मत करो। लैपटॉप पे जाकर कंप्यूटर भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। अगर कोई चीज़ बंदा ज़्यादा कर रहा है, बच्चा ज़्यादा कर रहा है, उसको रोकने के लिए आप ये चीज़ बता सकते हो। द लास्ट सेंटेंस, टुडेज लास्ट सेंटेंस इज,
विच इज़ योर फेवरेट कार्टून। अगर आपने उससे पूछना है कि आपका पसंदीदा कार्टून कौन सा है बेटा, है ना, आप कौन सा कार्टून पसंद करते हो, तो आप एक सिंपल सा एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, ये सेंटेंस आप इजीली पिक कर सकते हो। विच इज़ योर फेवरेट कार्टून, विच का मतलब कौन सा आपका फेवरेट कार्टून है। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स हमारा आज का पहला दिन, हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद किड्स। और मैं जल्दी ही पेश करूंगा आपके लिए सेकेंड डे में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ लगाऊंगा आपके लिए। देन कल तक के लिए टिल वी मीट टिल टुमारो फॉर द नेक्स्ट लेसन।